Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the पीआईए को नया मालिक मिल गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। बोली के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। हुकूमत ने पीआईए के 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुख्तस की थी। वजीर आजम की हिदायत पर बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। निजकारी कमीशन ने बहुत ही शफाफ तरीके से प्रोसेस किया। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शफाफ निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, निजकारी के मजीद रास्ते खुलेंगे। पीआईए हमारा कौमी इदारा है, पाकिस्तान की जीत हुई है, रोजगार के मौके पैदा होंगे, मुल्क में सरमायाकारी को भी मजीद फरोग मिलेगा। पहले फेज में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 और फिर 65 तक ले जाएंगे। एयरलाइन के मुलाजमीन को एतमाद देंगे, मुलाजमीन के तजुर्बे से पूरा फायदा उठाएंगे। एयरलाइन को मजीद तौसी देंगे तो मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारक देने पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने कहा पीआईए की निजकारी शफाफ तरीके से हुई, पाकिस्तान की जीत हुई है। वजीर आजम और मोहम्मद अली को मुबारकबाद देता हूँ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुल्की सरमायाकारों को आगे आना खुशाइंद है। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पाँव पर खड़े हों। निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। कानकुनी के शोबे में भी सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीआईए के 75% शेयर्स की निजकारी की कामयाब बिडिंग के इनकाद पर इज़हार तशक्कुर, कौम को मुबारकबाद दी। कहा कौम से वादा किया था रियासती मलकियती इदारों की निजकारी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। पीआईए की निजकारी का अमल अहम संग मील है। बोली का अमल इंतहाई शफाफ रहा। मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने में पीआईए और दीगर रियासती मलकियती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। निजकारी इस बात का सबूत है मुल्की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। तमाम रियासती इदारों के ताउन से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें लायक तहसीन हैं। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद अली, निजकारी कमीशन और दीगर मुतल्लिका अफराद की कोशिशें लायक तहसीन हैं। निजी शोबे के इश्तराक से मुल्क की तरक्की और खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरआज़म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा पीआईए का 135 अरब में बिकना मुल्की मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। पीआईए की इससे बेहतर निजकारी नहीं हो सकती थी। 1 साल तक पीआईए मुलाजमीन को नहीं निकाला जाएगा। वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए निजकारी मोहम्मद अली की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू, कहा पीआईए का नाम बरकरार रहेगा। इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत पीआईए के 18 तैयारे 38 तक हो जाएंगे और 10 साल में तैयारों की तादाद 100 से 150 तक हो जाएगी। पीआईए का रेवेन्यू 2 गुना हो जाएगा। पीआईए की कामयाब निजकारी से 10 अरब रुपए हुकूमत को कैश मिलेगा और अभी भी 25% शेयर हुकूमत के पास है। आरिफ हबीब ग्रुप ने कौन से तैयारे खरीदने हैं, ये उनकी सवाबदीद होगी। हुकूमत जनवरी में 1 या 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इजहार दिलचस्पी के लिए मुतारिफ कराएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स की तफसीलात से आगाह किया गया। शुरका के पैनल ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और उन पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम बारे ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने पैनल्स के तज्ज़िये और नताइज को सराहा। पेचीदा और उभरते हुए आलमी, इलाकाई और दाखिली सलामती सूरत हाल पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने अंदरूनी सिक्योरिटी माहौल का तफसीली जायजा
जायजा पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन दाखिली कमजोरियों से गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन अनासर बेलवास्ता और मुबहम तरीकों को बरूए कार लाते हैं। इन तरीकों में प्रॉक्सिस का इस्तेमाल शामिल है। मुल्क को मतनू और मुसलसल नौइयत के चैलेंजेस दरपेश हैं। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और बर वक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। मुस्तकबिल के लीडर्स को तरबियत दी जानी चाहिए। ऐसे कसीरुल जहती चैलेंजेस को पहचानने और उनका मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। गैर यकीनी सूरत हाल में फैसला साजी आज के सिक्योरिटी माहौल के लिए अहम है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी के माहिर करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल हैं। आसिम मुनीर मिडिल पावर्स सफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहर्रिक रही। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बरवक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल के खित्ते में अहम किरदार का एतराफ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, जायज़ मुतालबात की सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पार्टीज का इत्तफाक होना चाहिए। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वजीर आजम की पेशकश पर तबसरे से गुरेज। कहा, इन हालात में इस पर कोई बात नहीं कर सकता। मुज़ाकरात के हवाले से मामलात महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास देखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने वजीर आजम की पेशकश पर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की MPA इरफान शफीक होकर मरहूम के घर आमद। मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। नवाज शरीफ ने कहा, मरहूम इरफान शफीक पार्टी का काबिल कदर असासा थे। मरियम नवाज ने कहा, मरहूम इरफान की सियासी और समाजी खदमात याद रखी जाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मियाँ मरगूब अहमद की रिहाइश गाह अहमद। मियाँ मरगूब अहमद से उनकी अहलियत के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बालाई इलाकों में 2 फीट से जायद तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लेह में पारा -8, गोपस -4, कलाम और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। कल्लात में दर्जा हरारत -2 और मालम जब्बा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। उधर मुल्क भर में आज धुंध छाए रहने का इम्कान है। कराची में एक दिन में ट्रैफिक हादसात में 3 जानें चली गईं।
मंगूपी गरम चश्मा के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साला नूर सबा जाम हक लियाकताबाद में हादसे में 55 साला शगुफ्ता जान की बाजी हार गई। माड़ीपुर ग्रेस इंडस यार्ड के करीब ट्रेलर की टक्कर से 30 साला जिशान जाम हक रमाबरस शहर में हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जाम हक होने वाले अफराद की तादाद 255 हो गई। भारत में बांग्लादेश के मुतअद्दिद मिशंस के बाहर एहतजाज। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। वजीर खारजा असद अल सयाम ने दिल्ली हाई कमीशन और काउंसिल खाने की सिक्योरिटी की तफसीलात तलब कर ली। मिशंस की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक उस्मान हादी के कातिल के भारत दाखिले पर फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। शेख हसीना के बांग्लादेश मुखालिफ बयानात पर इजहार तशवीश। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल का गजा से फौजी इनखला न करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है इसराइली फौजें गजा का मौजूदा मुहासरा बरकरार रखेंगी। इसराइली वज़ीर दिफा के बयान से जंगबंदी मुआहदे पर सवालात उठने लगे। बयान के बाद जंगबंदी के अगले मराहिल से मुताल्लिक खदशात बढ़ गए। उधर सेहूनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों के दौरान गजा में मज़ीद 12 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली हमलों में 411 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सर्द मौसम और बारिशों से बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मुश्किलात में इजाफा।